वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कुराबड़ गांव में उदयपुर न्यूज़ द्वारा आयोजित इस जनता दरबार में आप सभी न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद। गले मिल जाए एकदम। हिम्मत सिंह जी झाला बहुत काम करा उन्होंने, 5 साल फुल संघर्ष करा उन्होंने और वो जीत रहे हैं अब की बात। बाबूजी खटू नीचू 4 नंबर पे जीत रहा, पहली यहाँ वही जीतेगा, नीचू जीत रहा, ऊपर जीत रहा अभी। क्यों जीत रहे? मेरी बात सुनिए, किसी मंजिल पर जाना है तो 1 नंबर से ही जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं। बात करते हो ऊपर चढ़ेंगे आप, एक से 2 3 4 सीढ़ी का फर्स्ट नीचे से चालू होता है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अरे यार ये तो गिरा था, झूठ लाओ सब यार। झूठ तो हो ही नहीं सकता। 4.5 साल तक तो सरकार कुर्सी को बचाने में लगी रही और लास्ट में उनको विकास के मुद्दे नजर आए। यहाँ पे जो आसपास जगह इन लोगों ने कब्जा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कब्जा कर लिया। वहाँ पे कब्जा होता इनकी सरकार हटा देती। बताओ आप कहाँ कहते, शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, विधायक आपका, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये तो एक एरिया है कि ये तो लोकल सरपंच नो काम है, बाथरूम बनाना तो ये तो एरिया थाना है। मानो कटे सरपंच महाराज साहब लटक पंड में महाराज साहब रो सरपंच महाराज साहब रो। हाँ थाना नाम क्या है? मेरा शंकरलाल पटेल नाम है। हाँ पटेल सब अब अरे जो भी समझो, अबे आप पर्ची, वैसा मेरा वैसा मूड नहीं था, लेकिन आपने जो पर्ची खोली तो मेरा भी मूड हो गया। अच्छा ये तो लोग एरिया है स्कूल री सकल हाउएगी सकल स्कूल री कहीं बतो यार, मैंने कहीं बतो नहीं पड़ी रहो यार, ये आपस में लड़ी रहनी बात है, सब फूट पड़ी से की है तो वही नहीं है। तो जीतेगा कौन है ये तो बता। अबे जीतेगा जो ज्यादा वोट आवेगा जो जीतेगा, और कहीं ये तो भाई साहब नया फॉर्मूला होता है, जब ज्यादा वोट आएगा वो जीतेगा। जो लिया एक बार भाई साहब के लिए मोबाइल क्यों दिया मोबाइल? क्या पब्लिक ने डिमांड की थी हमको मोबाइल दो? उनकी नाकामी छुपाने के लिए भाई साहब कहाँ गया? शक्तिमान अरे तो बताओ कहाँ वोट करने दोगा? वोट नहीं दूं। क्यों नहीं दूं, कई फायदे होगी तो हमारे। और गांव का हमारे यहाँ कुराबड़ बस स्टैंड पे ये बाथरूम देख लो आप पहले। अरे साहब बाथरूम में बात क्यों कर यार? अरे बात जल्दी पेशाब करने के लिए कहाँ करने जाओ आप आओ। ये बाथरूम है कुराबड़ का, ये देख लो कुराबड़ के आसपास ये बाथरूम पे स्टे लगा हुआ है, इसमें स्टे लगा हुआ है, लेडी ऐसा खड़े जामे होता हूँ। ये बाथरूम है कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस सरकार का विकास है, कांग्रेस सरकार का विकास है। देखो कांग्रेस सरकार का विकास है। फोटो खिंचाओ यूं करना फोटो खिंचाओ यूं। ये भ्रष्टाचारियों के काले कारनामे देखो कांग्रेस के। अरे तो बाथरूम में हिम्मत सिंह जी ने क्यों लगाई थी था? तो कुराबड़ मेवल प्रदेश में आज हम आए हैं और जनता दरबार आज यहाँ सजाएंगे, पर उससे पहले तमाम जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये पुराना एक बंद पड़ा हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे जो संपादक साहब है मन्नू जी राव, वो भी इसी विद्यालय से पढ़कर आज हमारे संपादक बने और हमें ज्ञान दे रहे हैं आज वो। तो सबसे पहले तो इस विद्यालय की भूमि को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे संपादक साहब को यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए वे उदयपुर आए, शिक्षा दीक्षा यहाँ से ही ग्रहण करी उन्होंने। और तमाम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई है इसको आप सही ढंग से देख रेख करें, क्योंकि रात्रिकालीन में रुकने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, माकूल व्यवस्था नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विश्राम स्थली बनाने के लिए तो ये इस जगह का औचित्य भी रहेगा। अभी तो ये कचरा पड़ा हुआ है, तो तमाम जनप्रतिनिधि चाहे चुनाव कोई भी जीते पर तमाम जनप्रतिनिधि इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार पूरी तरह से सज के है तैयार। मेवल प्रदेश में है हम आज। जी हाँ, मेवल प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़ियों पर इनकी बसावट है, इसी वजह इस क्षेत्र का नाम मेवल पड़ा। वल्लभनगर विधानसभा का क्षेत्र है कुराबड़, जहाँ पर आज जनता दरबार सजाए और जनमंच के माध्यम से जानेंगे कि क्या जनप्रतिनिधियों की राय है, कैसा विधायक होना चाहिए, क्या विकास के मुद्दों पर खुश हैं या बदलाव चाहते हैं, क्या महाराज साहब बीजेपी में वापस आएंगे
या फिर अलग से अपनी विजय पताका लहरा पाएंगे, या फिर भाभीसा के कार्यों से खुश है जनता? क्या उदय लाल जी इस बार परचम लहराएंगे या फिर झाला साहब के साथ जाएगी जनता? जानेंगे जनमंच के माध्यम से जनता से कि कैसा खेवनार चाहते हैं वे। तो कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं हमारे स्थानीय संवाददाता भगवान जी चंदेल को आमंत्रित करूंगा कि एक पर्ची निकालकर चारों ही पार्टी की एक एक प्रतिनिधि आप आगे आ जाएं। एक पर्ची निकालकर हम शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत किससे करनी है, ठीक है? चारों ही पार्टी के एक एक प्रतिनिधि आगे आ जाएं। भगवान जी, हाँ जी, एक बार आप अर्जेंट में पर्ची निकालो। पर्ची सबसे पहले कौन उठाएगा भाई साहब? एक निष्पक्ष आदमी आ जाओ। आम जनता कौन है? आप आम जनता हो? खूब आम कही रहे हो यार। आरएलपी टॉस तो आरएलपी जीत गई है। चुनाव भी जीतोगे क्या? जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? पक्की बात ये है? बार परिवर्तन होके रहेगा वल्लभनगर में। वल्लभनगर में परिवर्तन होगा? होगा परिवर्तन। ये बात किन मुद्दों पर परिवर्तन करोगे? जैसे कि अभी क्या विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ ना, ये बार कहाँ विकास हुआ हमारे यहाँ? नहीं हुआ। बेमला पंचायत में कहाँ विकास तो हुआ ही नहीं, ये बार कहाँ विकास हुआ? चलिए भाई साहब, ये तो कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं यार। क्या करते हो आप यार? बहुत विकास हुआ। क्या है वो, क्या कहाँ विकास हुआ? पंचायत समिति बनी, ये बनी, रोड सब, हर चीज़ में विकास ही विकास है। विकास का तो 50 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई ऐसा काम नहीं बचा जो बाकी रह गया हो। अरे पर 50 साल पहले भी तो थाने लोग नहीं। हाँ तो किरों का बार तक सब काम समझ, अब ये आएंगे तो क्या करेंगे? अभी तो सब कुछ काम हो गया, हमने कर दिया। आज की तारीख में जितने काम हुए हैं वो उसके शायद एक इतिहास रच गया है कि ऐतिहासिक काम हुए हैं जो इन 5 सालों में हुए। हमारे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी के डेथ होने के बाद में 2 साल के अंदर जो इन एमएलए ने, मैडम ने भी जो काम किए 16 महीने में, वो ऐतिहासिक है। और कहने को बोलिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप चश्मदीद हो, आप पधारो, आप घूमो, आप एरिया में देखो, आप खुद महसूस करेंगे। ये तो कह रहे हैं यार भाई साहब बहुत ऐतिहासिक काम हो गया। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना होना नहीं रहा। नहीं, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो इस मेवल दरा पर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कुराबड़ गांव में उदयपुर न्यूज़ द्वारा आयोजित इस जनता दरबार में आप सभी न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद मिल जाए धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही जो विकास के मुद्दे यहाँ पर हुए हैं, बता रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुराबड़ में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है और काफ़ी विकास बाकी है। अभी एक चीज़ ही ले लो, वर्तमान में आपको बताऊं कि सड़क परिवहन सियाड़ सवना सियाड़ का आप रास्ता देख लो, वाजनी रोडी का रास्ता देख लो, इधर लिम्बावाद से वापस बाटेड़ा तक का रास्ता देख लो, जगत का रास्ता देख लो। जो सड़कें बनाई 2 साल में वो 3 महीने में टूट गई है। तो 3 महीने में टूट गई? 3 महीने में टूट गई है, उसका कोई धनी धोरी नहीं है। असो विकास करे। हाँ तो विकास तो ये आप देख लो। अरे यार बिशाब थान 3-3 महीने में सड़का तोड़ दो यार। वो ऐतिहासिक सड़क बनी है देबारी से लगा के कुराबड़ होके बम्बोरा तक, जितनी जो सड़क बनी है आज से 15 साल तक सड़क का एक कंकड़ी नहीं हिली, इतनी मजबूत सड़क बनी है। ये झूठे हैं, झूठे ही रहेंगे, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। अरे यार ये तो गिरा था झूठ लाओ सब यार। झूठ तो हो ही नहीं सकता। 4.5 साल तक तो सरकार कुर्सी को बचाने में लगी रही और लास्ट में उनको विकास के मुद्दे नजर आए। सर विकास की बात ऐसे में के मतलब घोषणा करने से विकास नहीं होता है सर। धरातल पे काम करना, घोषणा की है सर। घोषणा करने से विकास नहीं होगा। धरातल पर आप आम जनता थे ना। हाँ बोलो, कसी पार्टी रहो था? मैं कांग्रेस हूँ। तो था पर्ची क्यों उठाई? उठाई तो कहीं भी क्यों पर्ची हूँ आपने उड़ी कोई आज कोई भी उठे सके। में भी तो हार गया। अरे हार गया तो कुछ नहीं है। आप ये कह रहे रात रोड तो पहले ये बताओ। एक बात थी, बीजेपी या सरकार थी जब बहुमत था प्रधान का, जब पंचायत समिति कुराबड़ की थी वहाँ का क्यों चले गए खागरा काटी? जो पंचायत बेमला में होती है, जो कुराबड़ की तो कुराबड़ में होनी चाहिए। कुराबड़ की पंचायत बेमला कौन ले गया? ये ले गया? बेमला ले गया था? नहीं। हाँ ऐसा विषय है। कुराबड़ नई पंचायत समिति 2014 में बनी। वो हमारे माननीय यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा बनाई गई थी। गृह मंत्री कटे हैं? पूर्व गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने बनाई थी। और कुराबड़ में मेन में 15 बीघा 20 बीघा कोई जमीन आरक्षित नहीं थी। और कुराबड़
का ही एरिया माना जाता है। बेमला पंचायत कुराबड़ से ही निकली हुई है। तो उस समय 35 बीघा जमीन जो खाकरा घाटी में है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो उस समय वो जमीन वहाँ पर आकर हाँ 2 किलोमीटर छेड़ी नहीं जा सको। कुराबड़ का एरिया जगह पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे जो आसपास जगह है इन लोगों ने कब्जा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कब्जा कर लिया वहाँ पे। कब्जा और क्या कब्जा कर रखे हैं लोगों ने? कब्जा करो, कोई नहीं हमारा काम नहीं करा कब्जा मार कब्जा करो। कब्जा होता इनकी सरकार हटा देती। बताओ आप कहाँ गए थे? शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, विधायक आपका, कांग्रेस की बात कर रहे हो तो आप हटा देते, कब्जा हटा देते। हमारे को बताओ 5 साल से एक खाद्य सुरक्षा का पोर्टल चालू नहीं कर सकते, वो कह रहे हम सरकार दोहराएंगे। क्या अजीब वो गरीब हरकत कर रहे हैं ये लोग, किस बात की तो सरकार दोहराएंगे बताइए मुझे। 3 माह में इनकी सड़कें टूट जाती है, काला नंबर बिछा दिया, ऊपर ऑयल डाल दिया, सड़कें बन गई। सड़क तो डामर बिछाई नहीं पड़ेगा नहीं। अरे ऐसा काला ऑयल डाल के सड़क बनाओगे क्या आप, जो 3 माह में टूट जाएगी? यार थाने का हर कहीं गया यार, ये प्रधान था बीजेपी का, जब ही सड़क अभी बनी है, ये अब तो चमक रही है, सड़क तो चमक रही है ये साफ सफाई है। स्थानीय पंचायत समिति सदस्य है नवल सिंह जी चुंडावत साहब, ये साफ सफाई देखिए, यहाँ पर पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या। ये नवल सिंह जी, हाँ नवल सिंह जी, नवल सिंह जी आ रहे थे, डायरेक्ट इंजाम लगे रहे आप पे, क्या आप सफाई नहीं करा बेटे? अरे वो बस वो कचरो झाड़ू लाई रो बार वो करूंगा, वो रोज सफाई हो रही है। यहाँ से भगवान की दया से सरपंच दूसरी पार्टी है, उनकी मेहरबानी से रात को लाइटें बंद रहती है, दिन में चालू होती है। अभी चल रही होगी देखना, रात को बंद हो जाएगी। ये काम किया इन लोगों ने। बाकी अरे आप बटी थाना पाला में कुराबड़ की जनता से आज ये कहला दो, कुराबड़ बस स्टैंड पे पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है, सबसे मोटा बाथरूम नहीं है या टॉयलेट नहीं है। कहाँ पे कुराबड़ की जनता इतनी? अरे एक सेकंड अटे बाथरूम खेलो है क्या? बाथरूम है नहीं, बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे बाथरूम जनता कहाँ जाए? जनता कहाँ जाए यार? हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा? अरे मैं लगे लूंगा मोदी योगी जय श्री राम, भैया। अबे यार भाई साहब, ये तो यूं कह रहा है कि था पेशाब करी नहीं खोल रहा क्या? सरपंच का काम है, सरपंच का काम है, ये विधायक जो काम होता है सरपंच का काम है, वो करते हैं। और जो दूसरे काम बड़े काम सब हो रहे हैं। पाछे थोड़ा सा पाछे, आप अच्छे लोगों को फेलो आप। अरे यार भाई साहब, ये तो एक एरिया है कि ये तो लोकल सरपंच का काम है बाथरूम बनाना। तो ये तो एरिया थाना है, मानो कटे सरपंच मारा साहब लटकपंड में मारा साहब सरपंच मारा साहब रो। हाँ अरे जनता सेना का, जनता सेना ये तो कह रहा है कि बाथरूम कहाँ बनाओगा? बाथरूम कोई बढ़ाएगा? देखो अबार कहीं की राजनीति खाली पैसों वालों की हो गई है। एक तरफ तो रेडियो बांटी जा रही है। अरे भाई साहब, भारत माता जे थी, जे है और जे रहेगी। अबे तो शांति रखो। हाँ एक तरफ तो रेवड़िया बांटी जा रही है, एक तरफ यात्रा कराई जा रही है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? तकलीफ ये है, अब राजनीति है पैसों वालों की होगी, जमीन सिर्फ पे काम जब पैसे की राजनीति आ जाएगी तो स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, अपने स्वार्थ के लिए वापिस जनता से हासिल करेंगे। ये पैसे साहब बीजेपी में शामिल होंगे कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ये तो हम शुरू से कांग्रेस विरोधी रहे। महाराज साहब कांग्रेस विरोधी रहे, यदि हाईकमान का आदेश रहा और महाराज साहब को स्वाभिमान के साथ समझौता किया तो महाराज साहब बिल्कुल उसमें शामिल होंगे। और यदि ऐसे ही ये चलता रहे कि 5 साल इनका चल रहा है, 5 साल ये चलता है और आपस में ऐसे करते रहेंगे कि रेवड़िया बांटेंगे, तो ये जनता आम जनता का पैसा है, किसी टैक्स के दिया हुआ पैसा है, ऐसे बांटना नहीं चाहिए। बाथरूम की बात भी हो रही है, बात जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए। जिम्मेदार प्रतिनिधि थाने से नहीं, थानी पार्टी रहा प्रतिनिधि किसी का नहीं होता, सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता। जीतने के बाद जो सत्ताधारी सरकार है उसके साथ में काम नहीं करता। मैं सब जानू कहीं पार्टी रहेगी। आप समझते हो तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन यही है कि भाई बाथरूम की व्यवस्था जिम्मेदार नागरिक उनको ध्यान में दे, प्रधान को भी ध्यान में दिए और सरपंच को भी ध्यान में देना चाहिए। प्रधान करना है बीजेपी का है।
अरे यार ये तो कह रहा है बीजेपी वाला का ध्यान नहीं रखो। आरएलपी परिवर्तन दोनों तो परिवर्तन होगा वल्लभनगर में आरएलपी ले आऊंगा सब काम हो जाएगा। आरएलपी बाथरूम सब बन जाएगा। बनेगा तो परिवर्तन पक्की बात है। खाना गाल इतना लाल लाल क्यों है भाई साहब? परिवर्तन चाहिए रहो। तीनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। अभी नई पार्टी तो कुछ कर लेगी, ऐसा तो समझ सकते हैं कि भाई नहीं आ रही है वो कुछ कर लेगी। मेरा शंकरलाल पटेल नाम है। हाँ पटेल सब अरे जो भी समझो, अभी आप पर्ची वैसा मूड नहीं था, लेकिन आपने जो पर्ची खोली तो मेरा भी मूड हो गया। पर्ची पहले वही खुल गई मूड होना ही। और फिर सारी पार्टी आपस में तीनों झगड़ रही है। आरएलपी नहीं है तो उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, अभी हो सकता है। चलो ये तो कह रहे हैं आरएलपी के ऊपर कोई दाग नहीं है, इसलिए आरएलपी को मौका मिलना चाहिए। आप बताओ, बहुत परेशान हो रहे थे आप। अरे भाई साहब, आरएलपी और जनता सेना दोनों निर्दलीय है और निर्दलीयों का अस्तित्व इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो है निर्दलीय जो प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं इस क्षेत्र में, मैं इनसे कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास पंचायती समिति सदस्य नहीं, प्रधान नहीं, प्रमुख नहीं, और तुम लोगों की समस्या सुनोगे। किस बात की समस्या सुनोगे? आपके पास कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भी नहीं है, और आप क्षेत्र में समस्या सुनने के लिए निकले हो। हर समय आता है गुमराह करिए लोगों ने। हमने कोई गुमराह नहीं किया। अरिंदा से लेके कुराबड़ तक का हाईवे देख लीजिए, और एक कुराबड़ से लेके जगत का हाईवे देख लीजिए, क्या हालत है इसकी, और बात कर रहे हो आप। जो 30 लाख का रोड बनाया था, जो 30 दिन में टूट रहा। हमारे गुडली ग्राम पंचायत में अगर तो आप रोड देखो ना, 30 लाख का जो रोड था 30 दिन में टूट गया, और जो 80 लाख की सेक्शन थी जो अभी गड्ढे पड़ गए उनमें, इतना भ्रष्टाचार। यार भाई साहब इतना भ्रष्टाचार करोगे था यार। अरे मैं कह रहा हूँ जैसे ये तो इतिहास गवाह है, जो काम बहुत आपके इस कुराबड़ में हुए हैं। आप भली पंचायत समिति ले लो, आप 3 छात्रावास ले लो, बाथरूम तक तोड़वा दिया इन लोगों ने, ये काम किया है। मतलब बाथरूम तोड़वा दिया सरपंच ने, और बाथरूम ने जनता से। अब ये इन लोगों ने रात को लाइटें बंद होती है, लोग दुखी यहाँ पे, और जो यहाँ पे भाषण देने के लिए बाहर से बुलाना पड़ रहा है। गांव के नागरिकों से आप बात करो, गांव के नागरिक दुखी है, वो चाह रहे हैं क्या और गई है, अगर उनको बात करो। बिल्कुल विधानसभा गए, बोलना चाहिए उनको, लेकिन रोड जो बने क्वालिटी का उसका मुकाबला नहीं है। आज समना सियाड़ कुराबड़ वाला रोड ले लो, काम चालू हो गया। आज अडिंदा वाला काम आप देख लो, रोड क्या क्वालिटी का रोड बना है। आप कुराबड़ गांव के अंदर देख लो, रोड बना है। आप स्कूल के अंदर ले लो, आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल की शक्ल देख लो, आप क्या शक्ल बदल दी स्कूल की। आपके आगे 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 चले जाओ आप। यार ये तो यूं कह रहा है स्कूल री सकल होगी सकल स्कूल री कहीं बतो यार, मैंने कहीं बतो नहीं पड़ी रहो यार, ये आपस में लड़ी रहनी बात है, सब फूट पड़ी से की है तो वही नहीं है। तो जीतेगा कौन है ये तो बता। अबे जीतेगा जो ज्यादा वोट आवेगा जो जीतेगा, और कहीं ये तो भाई साहब नया फॉर्मूला होता है, जब ज्यादा वोट आएगा वो जीतेगा। एक बार भाई साहब के लिए। और बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते हैं तो कांग्रेस जीतेगी। अगर ये मैं कह रहा हूँ ना, मेरा नाम जीवनलाल टेलर है। तो परेशान क्यों रहा? मैं परेशान इसलिए रहा हूँ, जनता का दुख है ना। शौचालय देखो ना आप, आज बहन बेटी शौचालय नहीं कर सकती। आप बहन बेटी को बुला, उसको कहो कि आप शौचालय करके आओ, कहाँ करेगी वो, मेरे को बताओ यार। भाई साहब अत्र शर्म आनी चाहिए सबने यार। बात आप ही कर रही है, सब हेजू बातें कर रही है, मणि बात तू काम नहीं चले। शौचालय देखो पहला आप। अरे मैं क्यों जाऊँ शौचालय, मैंने नहीं है शौचालय। इसका मेरी बात सुनो, पहले एक कैमरा शौचालय की तरफ करो, कैमरा। मैं नहीं शौचालय की तरफ करो कैमरा। कहाँ शौचालय बताओ? कटे शौचालय कटे। बात कर रहे हो? हाँ बोलो बोलो। जब मैं कह रहा हूँ सही बात कह रहा हूँ। तो कहाँ करने जिताना चाहिए ये तो बताओ। मैं किसको जीता हूँ? दो में से एक पार्टी जीतेगी। अरे वो तो और खबर है। 3 कैंडिडेट एक पार्टी के होते तो कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस जीत रही। हाँ, इसका मतलब ये है। और अपने में फूट है, हाँ तो फिर जीतेगी। सुबह सुबह कपड़ा हिलिया कि नहीं हिलिया? मुंह तो कपड़ा 4 बजे हूँ। 4 बजे सुबह 4 बजे। और तुम मेहनत करो। मेहनत तो करनी पड़ेगा, खाली बाल्टिया में रहूँ थोड़ी काम चलेगा। मेहनत तो करेंगे तो काम। मेहनत करने से काम चलेगा, पार्टियों का काम नहीं चलेगा। भैया थोड़ा पाछे ओ बाबूजी हाँ करने जीते ही रहे हो, ये बता। करने जीते ही रहे हो था। अरे जीतेगा कौन है? नेता कसं बनत हवे? तो चाली रही है। अरे तो कौन जीतेगा? जीतवारो तो अनुमान यो नहीं है कि ये तो डरती बढ़ती छाया है, या जनता पार्टी आवे या कांग्रेस आवे। वे आरएलपी वाला यूं ही मेहनत कर रहा है, जनता सेना यूं ही मेहनत कर रही है। जनता सेना करी रही, जनता सेना है। टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय खड़ा रहेगा।
ये लड़ता लगा तो मानेगा ही नहीं। लड़ेगा ये यूं क्या लो यार भाई साहब, ये तो कह रहे हैं बीजेपी में फुल फूट पड़ी लगी है और 3 मनक लड़ेगा तो कांग्रेस जीत जाएगा। बीजेपी एक मुट्ठी है, बीजेपी में कोई फूट नहीं है। और अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार कमल वल्लभनगर में कमल खिल के ही रहेगा। वल्लभनगर में कमल खिल के रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज, जमानत जब्त हुई और वापस होगी। जमानत जब्त हुई थी और वापस होगी। चौथा नंबर पे है और चौथा नंबर पे रहेगा। वापस जिंदाबाद। अरे यार धन्यवाद, कहीं कहीं जीता यार, गाड़ी जमानत जब्त नहीं भाई साहब। था क्या शक्तिमान, शक्तिमान अरे तो बताओ था वोट करने दोगा? कने वोट नहीं दूं। क्यों नहीं दूं, कई फायदो की तो हमारे वोट तो देना तावे नहीं न है। तो लेटरिन में पास किया है, न माने गेहूं आवे है, न कहीं पास ही नहीं किया। मुझे कने वोट दूं। न तो शक्तिमान बनने क्यों आया पहले तो बताओ। न तो बीजेपी दी दे, देखो न तो बीजेपी अपने फायदो की तो, न कांग्रेस फायदो की तो, न जनता सेना की तो, कड़ी फायदो नहीं की तो। पंचायत 1 रुपये काम नहीं, पंचायत से 1 रुपया, 1 रुपए का काम नहीं हुआ है यार। ये आम जनता कह रही है कि 1 रुपए का काम नहीं हुआ है यहाँ। सब जानते हैं 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। जो भी उल्टी फुल्टी सड़कें, कच्चा निर्माण ऐसे ही करके रख दिया है। तहसील कर्मोन्नत कर दी। कहाँ है तहसील भवन, कहाँ है बताइए? तहसील भवन कहाँ है आप बताइए भाई साहब। आप 2 मिनट चुनाव साहब, एक किसी और को। हाँ भाई साहब था बताओ। अरे बताओ नहीं, बोल लो। नहीं बोलना पड़ेगा। अरे आया तो बोलना तो पड़ेगा नहीं। बोलो आप, बोलो। पंचायत भवन नहीं है यहाँ। पंचायत भवन तहसील भी है। तहसील है, बिल्कुल है। वो पुराना भवन तहसील में रहेगी पंचायत भवन है, कौन कह रहा नहीं है? वे भाई साहब कह रहे। ओ भाई साहब अभी आओ ना, क्या झूठ बोलो। पंचायत भवन ये कह रहा है कि तहसील तो है, पंचायत भवन भी है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? 1947 में जो तहसील भवन है वो उप तहसील है। जब नई तहसील आपने घोषणा की तो क्या वो कागजों में घोषणा की है, धरातल पे घोषणा की? अरे स्कूल के बाद पास दिया हुई ये हमारा एक खटीक साहब है। आप पास हुई थी पहला था थाने 13 पे तरावड़ राज के था। जनवरी चालू रही है, जी मोटा ब्याह जी चालू है। हाँ मुझे जनरल इनकम आवाज खत्म होगा। ये पास अटक हुई थी कि बीजेपी वालों ने वहाँ ले गए। अब दाना मेरी बात सुन लेवा, पहले मेरी बात सुन लेवा, पूरी मेरी बात सुन लो। पास हुई थी कि मेरे सामने कलेक्टर साहब आया, कभी इनके साथ 2-3 आदमी और थे। यहाँ का सचिव था, यहाँ का सपड़ा जी था। आना में कोई नहीं हो। इसमें कोई नहीं था, ये बाल में ले गए। पास यहाँ हुई थी। आज दानो बूढ़ो आदमी है मेरे हिसाब पे 70 साल का, 74 साल का, वहाँ जाने में कितनी परेशानी आएगी? आज खुद इस परेशानी यार हमारी उम्र है तो लिहाज रखो यार। जैसा कि यहाँ से 12-12 किलोमीटर दूर गांव से आ सकते हैं, ये 2 किलोमीटर नहीं चल सकते क्या? सरकार कहाँ से आएगी? हम 15-15, 20-20 किलोमीटर से आ रहे हैं और ये 2 किलोमीटर कह रहे हमारा दूर है। यार भाई साहब ये कह रहे था 2 किलोमीटर नहीं चल सका। चल सके। या अपने पिताजी को चला के देखो। पंचायत समिति बन गई, ये कोई मुद्दा नहीं है। और उसके बाद में भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे 12 करोड़ की ITI बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। वो आज उसमें 350 बच्चे उसमें एडमिशन ले रखा है। ओ भाई साहब अतरा भावुक क्यों नहीं रहा? मैं इसके उपलक्ष्य में इसके आगे ये बताना, सरकार ने घोषणा की थी कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। 100 यूनिट बोलिए, 100 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। हाँ लोगों ने गुमराह करो यार। 100 यूनिट तो आज कहाँ आ रहा है? बिजली का बिल आ रहा है, डबल बिल आ रहा है। बिजली का डबल बिल आ रहा है। नहीं आ रहा, फिर आ रहा है। जीरो बॉस मेरा बिल आ रहा है। झूठ बोलते हैं। माता की आपको मैं इलेक्ट्रिक पे मैं बता देता हूँ। आप सुन लीजिए, एक सेकंड, आपको इलेक्ट्रिक लाइट बिल पे मैं बताता हूँ इनकी समस्या क्या है। 1 मिनट मैं नारा मैं लगा दूं नारा। भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, RLP जिंदाबाद, जनता सेना। अबे भैया
सवाल मत करो। क्या क्या पे आप जितना करो, ये गंगाराम जी बुजुर्ग नेता प्रतिपक्ष के यहाँ सुनो, एक भी इनकी उपलब्धि गिनोगे इस कुराबड़ में क्या काम किया इन्होंने, बताओ हमें, एक भी बताओ। नाम बताओ, कड़ी पूछ। ये गंगाराम जी खड़े सामने, गंगाराम जी आप इधर आओ, एक भी उपलब्धि बता दो। मैंने जवाब ले लूं, बताओ एक भी उपलब्धि। हाँ, हको नहीं करोगा, कोई विधायक नहीं है आज मैं एक बात बता, इन भाई साहब के सवाल का जवाब दीजिए गंगाराम जी। मेरा सवाल ये है, आप सवाल नहीं जवाब देना। हाँ जवाब दे रहा हूँ। मैंने पंचायत समिति कुराबड़ नहीं बनाई वर्षों। पंचायत समिति में दुनिया बना देती है, आपने क्या बनवाई? वो तो अरे आपने क्या, मैं ये कहना चाहता, कुराबड़ में कांग्रेस अगर तारस नहीं बना सकती, पंचायत समिति कहाँ से बना देगी? पंचायत समिति 40 वर्षों पुरानी मांग थी पंचायत समिति को, पंचायत समिति हमने बनाई, ITI हमने बनाई, कॉलेज की ITI कॉलेज हमने बनाई, उसके अलावा में क्षेत्र में जितना ये कह रहे सब काम किया, क्या क्या बताए, एक भी उपलब्धि बताओ हमें। ये कह रहे पंचायत समिति इन्होंने, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे रुको, अरे 2 मिनट रुको भाई साहब। हम गांव वालों ने इन्होंने मिलके कन्याशाला इन्होंने प्रमोट करवाई, किसी में दम था करवा दी। आज पूरे गांव में पाइपलाइन इन्होंने डलवाई है, सिंचाई का जो भी नल का इन्होंने करवाया, हमारा काम इन्होंने किया। मारी बात थोड़ा पाछे रहो यार, कैमरा नहीं चाल रहा है, थोड़ा पाछे ऐसे ही क्रेडिट ले रहे हो किसी बात का। तो मुद्दे पे बात करनी है, तो ये बताओ कि कुराबड़ के अंदर कितने लोगों को क्यों बोलो यार, तो सच्चाई तो बतानी पड़ेगी लोगों की। बात कर रहे हो, नहीं बोलेंगे किसको, कौन बोलेगा? ये बोल रहे हैं कि घर घर पानी पहुंचा दिया। अरे भैया, घर घर पानी किसने? अरे घर घर पानी मोदी जी ने पहुंचाया है, कांग्रेस ने नहीं। हर घर पानी जिंदाबाद। एक सेकंड, ये तो कह रहा है घर घर पानी मोदी जी पहुंचाए। अरे पहुंचा रहे, राज में पानी चल रहा है, इंदिरा गांधी राज में पानी चल रहा है, क्या चल रहा है? राजस्थान में ये हर घर नल योजना 3 साल पहले योजना आई थी, 27,000 करोड़ इसका बजट आया था। ये लोग इस योजना पे फंड मार के बैठे थे। ये लोग 3 साल इन लोगों ने क्या किया? बताओ हमारे को, बताओ इनको। ये जगत बाबू ने डरा पता ही नहीं है कहीं भी हो, ये पानी की टंकी कहाँ से बनाई, ये किसने बनाया, इनके पूछे बाहर के आदमी बुलाया, सब इन्होंने इंपोर्ट किया। गांव के 5 आदमी बता दो इनके पास है क्या कुराबड़ में? ये सब बाहर के तीनों जने मिलकर कर रहे हैं, सब झूठे हैं। कुराबड़ की जनता से पूछो, हाँ भाई साहब, हाँ कैसे विधायक साहब ये बता। अरे सब बढ़िया आपने लिए तो यार, बढ़िया आदमी कौन है? अरे जो बनेगा, जो बना देंगे उसको वोट दे देंगे। अरे तो बताई दो नहीं, हाँ बताई दो नहीं कान में। अरे दे देंगे, किसको वोट यार देना है हमको यार, हम हिसाब से देंगे अपने यार, अपने हिसाब दो। कहीं पार्टी रही नहीं होता? नहीं कोई पार्टी नहीं, निष्पक्ष है अपन। हाँ पार्टी रही नहीं तो करना होगा था। भाई साहब चश्मा वश्मा लगा, तावड़ो बढ़ रहे हो यार। आप बताओ सर, कैसा खेवनार्थ विधायक चाहते हो? विधायक कैसा चाहते हो? अरे आप अरे यार आने अशोक
ओ भाई साहब नवल जी अना नास्तो के लिए नंबर दो ये डायरेक्ट बात कर ले बात करो बात करनी थी और थाने गणी मोदी बात करनी है मोदी जी बात करनी है बस भेजियो अबे भाई साहब कहीं बोल रहे हैं पंचायत समिति सदस्य है यार सदस्य नहीं है हाँ चश्मा लगा था चश्मा लगा क्या लग रहे हो जी गोरे गोरे मुखड़ों पे काला काला चश्मा गाल भी गोरा गोरा का ही बात प्रश्न बोलो आप तो ये बताओ विधायक कैसा चाहते हो जो सबका काम करे जिसने अभी तक जो सामने है लोगों का काम किया है किसने करा आपका काम अभी कांग्रेस सरकार में कांग्रेस ने अच्छा काम हो रहा है कांग्रेस में? गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है गहलोत जी बोलो गहलोत जी हाँ मुख्यमंत्री है हाँ, सम्मान हाँ, पूरा हाँ, चाहिए जी। गहलोत जी ने अच्छा काम किया मैं बता देता हूँ क्या तेरे मात मत देता है बात ये जो बोल रहे हैं ये सबसे पहले मोबाइल की लाइन में ये लगे थे फ्री का मोबाइल सब पहले था ला दिया टैक्स दे रहे कोई गहलोत के बाप का पैसा नहीं है ये हमारा पैसा है गहलोत के बाप का पैसा नहीं है एक सेकंड एक मोबाइल का कई नाम कही आप देवीलाल 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 जी हाँ लोगों ने दो ले पंचायत समिति का अरे हाँ वल्लभ नगर का है सब वल्लभ नगर विधानसभा आप बिल्कुल फादर आमंत्रित टेंशन मत रखो ठीक है आपको कोई कुछ नहीं कहेगा नहीं कोई गंगाराम जी को कोई कुछ नहीं कहेगा अरे कोई कहीं नहीं करेगा सुनो मेरी बात एक बार सुनो हाँ ये एक हमारा एक सेकंड देवीलाल जी आपके लिए बहुत जनता की डिमांड आ रही देवीलाल जी को सुनना चाहते हैं अपने विचार व्यक्त करें कैसा विधायक चाहते हो आप नेता कैसा होना चाहिए भाजपा का विधायक होना चाहिए हाँ भाजपा समर्थक कई की तो भाजपा सो ये कांग्रेस सरकार बननी चाहिए कांग्रेस सरकार नहीं बननी चाहिए राजस्थान में भाजपा सरकार बननी चाहिए मनु कहीं भेजाएगा ये अच्छा काम होता है इनका सब ईमानदारी का काम है भाजपा का कांग्रेस सरकार तो मोबाइल देती है सामान देती है और करंट के लिए बोलती है फिर मेरे भी तो बिल आ रहा है अभी भी आ रहा है बिल पर मैंने बताया कि था मोबाइल लाया कि नहीं लाया मोबाइल दिया तो भी वोट बीजेपी ने दोगा हाँ वोट बीजेपी को मोबाइल क्यों दिया मोबाइल क्या पब्लिक ने डिमांड की थी हमको मोबाइल दो उनकी नाकामी छुपाने के लिए अरे यार ये तो क्या कह दिया यार अपनी आपका सवाल पूछने मैं एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड अरे भाई साहब एक थानी बात बाद में स्पेशल इंटरव्यू भाई साहब एक बात बताओ ये तो कह रहे हैं कि मोबाइल सब जो फ्री की चीजें दी है ये सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए दी तो लाइन में क्यों लग रहे थे ऐसा है लाइन में लगे रहते हैं सरकार की नाकामी छुपाने के लिए जनता के हित के लिए काम कर रही है सरकार और अशोक गहलोत की मतलब विकास उन्मुखी योजना है और जमीन पे है और आज हर गांव में हर गांव में मौज मस्ती मार दी 4.5 और 3 महीने में विकास मांगते जनता का 3 महीने में कैसे 5 सालों का विकास का इतिहास देख लो गहलोत जी का जो आप जनता के सामने है और जनता इस चीज के विकास के नाम पे वोट देगी और खासकर अरे यार शांति रखो अरे यार की बात करो एक मिनट ये भाई साहब तो यूं कह रहा है कि विकास के बूते पर कांग्रेस वापस आ रही है नहीं है बिल्कुल नहीं है ये खाली वादा करती है घोषणा करती है पर दरअसल पे कुछ भी काम नहीं है 1 रुपए का काम नहीं किया 1 रुपए काम 1 रुपए का काम नहीं किया 10 दिन में खर्चा 10 दिन में खर्चा काम हो गया वादा किया था 10 दिन में खर्चा करेंगे सरकार बचाने के लिए मुफ्त की योजना चालू की है उन्होंने
मुफ्त की योजना, क्या पब्लिक ने डिमांड की थी हमको फोन दो, घटिया राशन सामग्री दो, क्या पब्लिक ने मांग की थी? क्यों की? और जो वो फोन की डिमांड की, किसके पैसे से फोन? अरे दे नहीं है। क्यों दिया? जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, किसने दिया? केंद्र ने। उसके अंदर भी भ्रष्टाचार किया। उनके विधायक, कांग्रेस के विधायक लालदारी खोलने के लिए तैयार है, उनको विधानसभा में फाड़ के फेंकते थे। क्यों कहते उनको? आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस विकास के मुद्दे पर वापस आ रही है। कांग्रेस विकास के मुद्दे पे नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र में हिम्मत सिंह जी जाला ने कोरोना से लगाकर 5 साल तक इस विधानसभा की जो सेवाएं की पब्लिक की, उस आधार पे उनकी जीत निश्चित है। रही बात ये कि जहाँ इस विधानसभा में पहले हारने का कारण था कि हमारे बीजेपी के 3 कैंडिडेट खड़े हो गए थे। अभी भी तो वही नहीं, वो चले गए, वो गुमराह किया था। पहले अब तो एक आरएलपी में चले गए, दूसरा निकल गया। अब खाली हिम्मत सिंह जी जाला ही रहे, जिन्होंने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में कोरोना में घर घर जाके मदद की और वो की। रही बात अशोक जी गहलोत की, तो अशोक जी गहलोत को पता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो जब कोई घर खाली करता है तो वो सामान कहाँ रहता है? घर खाली हो रहा, सामान कहाँ जाएगा? जब घर खाली हो रहा है तो सामान लुटा रहा है, उसे पता है कि अभी घर खाली करना है, तो वो योजना के नाम से ये सामान लुटा के वोट। लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, क्यों ये काम पहले नहीं कर सकते थे? अभी चुनाव में 1 महीने पहले चुनाव में इतना देना, ये घर खाली होता है तो लुटाने की नीति है। हिम्मत सिंह जी जाला जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी। भैया आप कहीं पार्टी रहो? भारतीय जनता पार्टी है, थोड़ा बालो हटी है। हाँ, गंगाराम जी था। अब एक छोटी सी बात है अपनी, ये कह रहा है कि हिम्मत सिंह जी जाला बहुत काम करा उन्होंने, 5 साल फुल संघर्ष करा उन्होंने, और वो जीत रहे हैं अब की बात। बाबूजी खटू नीचू 4 नंबर पे जीत रहा, पहली यहाँ वटे जीतेगा, नीचू जीत रहा, ऊपर जीत रहा। क्या कह दिया यार? ऊपर से जीत रहे, ऊपर से साहब, ऊपर पहला नंबर, 1 नंबर पे 1 नंबर आएंगे, 1 नंबर आएगा। ये कह रहा है ऊपर जीत रहा है, नीचे जीत रहा है। मेरी बात सुनिए, किसी मंजिल पर जाना है तो 1 नंबर से ही जाते हैं, या ऊपर से नीचे आते? बात करते हो ऊपर चढ़ेंगे आप, 1 से 2 3 4 सीढ़ी का फर्स्ट नीचे से चालू होता है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रही है कांग्रेस। मारे बच्ची ने 3 जगह में आधार कार्ड ये बनाया, आज बघा आधार कार्ड एक भी नहीं आया बंदा, नहीं आया। हाँ, अरे यार 1 सेकंड, ओ भाई साहब, बहुत बड़ा मुद्दा आया। ये भाई साहब ने 3 जगह आधार कार्ड बनवाया, इनका आधार कार्ड अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया, एक भी नहीं आया। हाँ। कई नाम है, नाम कहिए। हमारा नाम नजर का, हमारे बच्चे का नाम साइना। साइना? हाँ, साइना जी का आधार कार्ड जिसके पास भी हो, जल्दी बना के भेजो यार भाई साहब को यार। अरे ऐसे कई लोग ठीक है, बेचारे, उनको नहीं मिल रहा है। कई दिनों में टीवी में बोल दो, आई जाएगा थाना, आवेगा कभी वो आई जाएगा। ये नवल सिंह जी जाएगा थाना आधार कार्ड। आप धोबीघाट से लगा के वहाँ तक लाइट है, और जगह जगह पाइप फूटे पानी के, और पंचायत समिति बाहर चली गई, कॉलेज बाहर चला गया है, ITI वही बाहर है, सब कुछ बाहर है। और विकास का मैं बोलता हूँ, विकास का जो पूरा नाम है वो हिम्मत सिंह जी जाला है। इस बार से विकास नहीं जीतेगा, विकास की पूरी ज्योति होगी और हिम्मत सिंह जाला जीतेंगे। हमारा नेता कैसा हो? हिम्मत सिंह जैसा हो। भारत माता की जय। खाना के भैया मिलेगी, पैसे की बात नहीं है। देखिए बाबू क्यों बेस करवाया? ये विधानसभा धरातल मतलब 200 फीट अंदर चली गई है विकास के नाम से। विकास हिम्मत सिंह जाला विकास पुरुष के नाम से वोट मिलेगी। जनता इस बार हिम्मत सिंह को चुना है, हिम्मत सिंह को चुनने का कारण विकास पुरुष है। विकास ये तो कह रहा है हिम्मत सिंह जी विकास पुरुष है, और अब की दान चुनाव जीत रहे हैं हिम्मत सिंह जी, जीतेगा। मालिक के हाथ में, अपने हाथ में है ही नहीं, जीते हारे हाथ में, ये मालिक के हाथ में नहीं है। आप 2 जने लड़ी रहा,
कि किस्मत थाने में था जीती तो मारोगे तो मुँह जीती काम कौन कराया? कांग्रेस कराया, कांग्रेस जीती है। काम तो अपन कांग्रेस ही करेगी। कराई कांग्रेस काम कराया। कांग्रेस का जनप्रतिनिधि बोलेगा, फिर बोलेंगे कांग्रेस करवा रही है। क्या बात है यार, क्या क्या एक मिनट, इनको बीजेपी वालों बीजेपी वालों को पूछो कि आपके सांसद कौन है? इनका सांसद कौन है? क्या 1 रुपये का भाटे का काम कराया कि इन लोगों ने सांसद है यहाँ पे कोई? आपके मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस ने क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया। ये अभी सांसद साहब ने कहना चाहिए वो बताना चाहिए। सांसद साहब ने मोड़ी से लगा के कुरापड़ तक रोड से मेगा हाईवे किया है, जो रोड बन रही है सांसद कोटे से बन रही है। भाटे लगाने से काम थोड़ी होगा। अभी जो इन्होंने चुनाव में पहले घोषणा की थी कर्जा माफ, अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ इनका। ओ भाई साहब रुको ये हो भाई साहब अनारो गोलो खराब नहीं है। अनारी बात सुन लो थोड़ा दबा रहा। हाँ ये मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 साल से बीजेपी का सांसद है। कुराबड़ ब्लॉक प्रमदा पंचायत में 1 पैसे का अभी तक काम नहीं करवाया, और जो भी काम करवाया हम लोगों को पूछो बार-बार और धोबी घाट और बीजेपी सरकार थी पहले, 5 साल हो गए कांग्रेस सरकार आई, उसके बाद में सब काम व्यवस्थित विकास की गति चल रही है। ये पहले कुछ नहीं था। ये सब अपने निजी लाभ के लिए आवाज उठा रहे हैं। निजी लाभ के लिए आप लोग काम करते हैं। काम नहीं, अभी जो हमारी सरकार में कुराबड़ का जो विकास हुआ ये लोग गिना नहीं रहे। पंचायत समिति कुराबड़ को बनना कैसे बनी? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कुराबड़ में ITI कॉलेज क्यों लाया? भारतीय जनता पार्टी लाया। तो कुराबड़ को तहसील किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। आपके सर्वे रिपोर्ट में काम आएगा, अगर सर्वे रिपोर्ट करें आप तो हिम्मत सिंह झाला भारी मतों से इस विधानसभा से जीत रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हिम्मत सिंह झाला जिंदाबाद। एक मिनट हटिया, एक मिनट नवल सिंह जी आप भी आओ, हटिया। ये यूं कह रहा है कि कुराबड़ महीने जो भी विकास हुआ वो हिम्मत सिंह जी कराए। भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोल सकती है, हम झूठ नहीं बोल सकते। अबे हिम्मत सिंह जी विकास किस तरह कराएगा? 1 मिनट बात सुन लीजिए। किस कब दे क्या किया? अरे बात तो सुनोगे यार। अरे मेरी आपकी बात हमने सुन ली, आप हमारी सुनो। अरे कहीं भेद हावी नहीं है जो कहीं होने की बड़े होने होनी। मेरी बात सुनो। हिम्मत सिंह झाला विकास, मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि हिम्मत सिंह झाला ने कोई विकास नहीं करवाया। आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, सब मान रहे हैं। आपने उनको विधायक बनाया क्या? बनाया क्या? तो आप विकास पे बात कर रहे हो। ये तो कह रहा है कि सब काम भारतीय जनता पार्टी ने सब काम कर रहे हैं और कांग्रेस से हारेगी। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कारण आपको पता है कि अशोक गहलोत अकेले पड़े हुए हैं। आज ये हालत है कि वो पायलट अलग अपनी गाड़ी चला रहा है और उनको पता है कि अब ये घर नहीं चला रहे। समझो तो हो गया। वो उनको पता है अब जाना पड़ेगा तो वो रेवड़े बांट रहे। रेवड़े खाली उससे लोग टक्कर में नहीं आएंगे। जानना पड़ेगा आपको। रेवड़े जो बांट रहे उसे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए लाइन में टेलीफोन पर कर दे। तो जैसे गुटबाजी के बारे में कह रहे हैं, अशोक गहलोत अलग रेवड़िया बांट रहा है, पायलट अलग रेवड़िया बांट रहा है, जबकि वसुंधरा जी हमारी मास्ट लीडर है। अच्छा देखो ये हाँ तो बोलोगे ही नहीं हमें। अतरा बोलोगे कोई आदमी है। हाँ सुबह कहीं बादाम खाई नहीं आएगी। अरे बादाम कुछ नहीं खाया, ये तो पावर अच्छा हमें एक सेकंड देखिए, भारतीय जनता वो यशवंत है जगत में नहीं है, आंधी और तूफानों से टकराने की हिम्मत रखता है। आप मुझे बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि फ्री की योजना का मोबाइल आपने लिया, ठीक है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये क्या हाथ बांध के खड़े रहेंगे? अरे सबसे पहले लेंगे ये लोग।
सबसे पहले लेंगे। अरे एक सेकंड, होशियार है। अभी पूछ लेता हूँ, हाँ लाडू खाता कि नहीं महाकाल वाला? नहीं खाता नहीं खाया, मैं यही नहीं लगाया कटू, नहीं खाता। हाँ भाई साहब, लड्डू नहीं खाए भाई साहब, हमारी बात सुनो एक मिनट। हम सेकंड नंबर वाले हैं, क्या पता फर्स्ट भी आ जाए, थोड़े हमसे भी तो बात करो। नाराज होने की बात नहीं, बात करो। हमारे कहने हुए हैं अभी तीनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, तो हमारे वाली नहीं है, इसको मौका दे दे एक बार तो झगड़ा ही हट जाए। तो सबसे बढ़िया वो है। और वैसे ये तो गठबंधन करके प्रधान भी बैठा था, तो वैसे एक ही है पार्टी, 5-5 साल की सिटिंग है हमारे हिसाब से, यूँ मानना। अच्छा मैंने बताओ, मेरी ये निजी राय है। गंगाराम जी हाउ काम करा, गंगाराम जी इनकी पार्टी करेगा भाई साहब, सब कार्यकर्ता। गंगाराम जी सब पैसा भी कार्यकर्ता है, और पार्टी जीता पार्टी सरकार करेगा काम, तो जो भी सरकार आएगी काम करेगी। अबे मैंने को एक बात बताओ, ये तो यूं कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने विकास के दम पे आ रही है, आप कह रहे हो हिम्मत सिंह जी आ रहे हैं, था कहीं चाहिए रहा था करना विधायक बनाना चाहिए। हिम्मत सिंह जी झाला साहब जीत रहे, हिम्मत सिंह जी जीतेंगे 99 120%। 120% कतरा है? अरे वो ध्यान है 100% 120 सब बढ़िया है, ठीक है जीतेगा। हाँ जीतेगा। उनका प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि 13 जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष जी, हाँ प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 13 जिलों में सुपड़ा साफ हो रहा है, तो आ कहाँ से रही है बताइए मुझे, कहाँ से आ रही है बताइए। ये तो यार था डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी ने सीखा क्या किसी बड़े नेता का किसी का सम्मान देना? कांग्रेस पार्टी ने आज तक सीखा क्या? वो तो मोदी जी को गाली देते हैं, हमारी बीजेपी में ऐसी नहीं है। माने चैनल पे नहीं दोगा, पहले उधर देख लो। अरे देख ली तो चलो अरे मैंने आएंगे ना बात, क्यों देखूं मैं? अरे खुरापुर का बाथरूम देख लो पहले तो। भाई साहब ये तो कह रहा है कि हिम्मत सिंह जी 120% चुनाव जीत रहा। हाँ तो 4th नंबर के जीजा जाएगा मैं कांग्रेस। अरे हिम्मत सिंह जी वल्लभनगर विधानसभा में 4 नंबर पे, और कांग्रेस ने विकास करवाया, कांग्रेस पार्टी ने कॉलेज खुलवाए, कांग्रेस पार्टी ने तहसील बनवाई, कांग्रेस पार्टी ने पंचायत समिति बनवाई, और क्षेत्रीय अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना जो राजस्थान में बुजुर्ग से लगाकर शिक्षा तक यूनिफॉर्म तक जो बढ़ावा दे रही है राजस्थान की जनता को, इसलिए वल्लभनगर विधानसभा में अशोक गहलोत के नेतृत्व में गजेंद्र सिंह शेखावत भारी मतों से विजय होगी। गोलो खराब ही रहोगे? हाँ हमारा गोलो खराब ही हो, बोली सुनो, गांव का विकास चाहिए, और गांव का हमारे यहाँ खुराबड़ बस स्टैंड पे ये बाथरूम देख लो आप पहले। अरे बाथरूम में बात यार, अरे बात जल्दी पैसा करे करने के लिए क्या करने जाओ, आप आओ ये बाथरूम है खुराबड़ का, ये देख लो खुराबड़ के आसपास ये बाथरूम इसमें लगा हुआ है, इसमें इससे लगा हुआ है, अगर लेडी ऐसा खड़े जावे बताओ, ये बाथरूम है कांग्रेस सरकार है, ये कांग्रेस सरकार का विकास है, कांग्रेस सरकार का विकास है, कांग्रेस सरकार का विकास है, देखो कांग्रेस सरकार का विकास है। अरे फोटो खिंचाओ, फोटो यूं करना, फोटो खिंचाओ यूं। ये भ्रष्टाचारियों के काले कारनामे देखो कांग्रेस के। अरे तो बाथरूम में हिम्मत सिंह जी ने क्यों लगाई दी था? हाँ भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब मेरे यूँ कहने का निर्दलियों की कोई राजस्थान में गणित नहीं है, कोई जगह नहीं है। दूसरा विषय यह है, हमारा झगड़ा है कांग्रेस से। कांग्रेस में माननीय डॉक्टर जी ने 19 बार अपने पेपर लीक प्रकरण हुआ था, उसमें हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मतलब बेरोजगारी शोषण हुआ है। तो इसलिए सारे युवा और कार्यकर्ता नव मतदाताओं का ये जोश है, इस बार सरकार को बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे, और वल्लभनगर विधानसभा में हिम्मत सिंह जी को टिकट मिलने पर फूल को जिताएंगे। हमारा नेता कैसा हो? हाँ भाई साहब, आप करने देना चाहो वोट? देखो टाइम आवा तो दांगा वैसे तो अब बार बताई तो नहीं आई हो टाइम। कांग्रेस ने दांगा, कांग्रेस ने बिल्कुल काम कर रही। अच्छा हाँ। नाम क्या आपका? फैयाज नाम है। फैयाज भाई? हाँ जी। फैयाज टक्कर नहीं शेख हूँ मैं। शेख हैं आप? हाँ जी। अब की बार मतलब
टोटल मिला के कांग्रेस यहाँ जीत गई, विकास हुआ यहाँ पर पूरा विकास वही रोज जीत देगा वोट। चलो विकास के बूते पर वोट मिलेगा भाई कांग्रेस को, आम जन कांग्रेस के साथ है। आपकी सारी बातें हवा हवाई हो गई भैया। कोई हवा हवाई नहीं हुई है, मेरी हवा हुई इसलिए नहीं हुई कि कांग्रेस ने 70 साल तक एक राष्ट्र दो झंडे, ये एक राष्ट्र दो झंडे कैसे थे? अब हम मोदी ने धारा 370 हटाकर एक झंडा बनाया, एक झंडा बनाया। नंबर दो, ये हमारे मोमेडन में, मुस्लिम हूँ, हमारे मोमेडन में हर समय तलाक से तलाक हो जाती थी। मोदी जी ने जो 3 तलाक का कानून बनाया वो उसके लिए यूपी में जीत का कारण ही मोदी में और उसी 3 तलाक जीते। मोदी जी के नाम से जीत होगी, मोदी जी ने जो काम किया उससे जीत होगी। मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जो इज्जत बनी है, कांग्रेस कहाँ थी उस समय? ये बोलते थे कि धारा 370 हटाएंगे तो खून की नदियाँ बह जाएगी। क्यों नहीं होने दिया उसने? क्यों नहीं होने दिया मोदी ने? मोदी जिंदाबाद। हाँ भाई साहब, आप करना चाहो विधायक बनाना? हाँ कसो विधायक चाहो था? हिम्मत ज्यादा चाहो नहीं खाना हुंडा ही नहीं होना, अरे कान बंद कर लीजिए, जो पार्टी नहीं बोलूंगा मैं, पार्टी 90 साल बात वही की पहला वही की नहीं वही की कही तो कि आप दोनों पार्टी खड़ी हुई है अली बगल तो कांग्रेस ही चल रही है। आई क्या अपना दिमाग में पहला बात करती थी मैं, अबे तो जो है दो लड़ेगा, एक जीतेगा, चाहे कांग्रेस जीतो चाहे जनता जीतो और निर्दलीय खड़ा होगा। ठीक है, ये खाली माथा फोड़ी करेगा। कोई तो कह रहा हो यात्रा करवाऊँ डालो, एक दिन की यात्रा करवाऊँ भूख निकली जाएगा। कांग्रेस तो दुनिया ने दे रही है, कांग्रेस सामान्य नहीं है। अरे पहली कड़ी यात्रा कराई गई। अच्छा तो जनता दरबार का यहीं समापन करते हैं और जनमंच के माध्यम से। हाँ ये भाई साहब एक, हाँ जी नए भाई साहब, क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोलिए। हाँ मोदी चाहिए अपने तो एक ही। क्यों चाहिए? अरे मोदी चुनाव लड़ेगा कहीं? मोदी चुनाव क्यों लड़ेगा? वो मतलब देश में प्रधानमंत्री तो विधायक की बात हो रही है। नहीं विधायक तो कमल है, हिम्मत सिंह जी। हाँ चलो तो जो पार्टी 70 साल में कश्मीर में झंडा नहीं लगा, एक आनंद दिखाई दे टीवी पे। अरे भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्या? बात नहीं कर सकता हूँ क्या भाई? अतरी क्यों बात कर रहे हो यार? हाँ तो सत्य है तो बताना पड़ेगा। जो पार्टी 70 साल में कश्मीर में तिरंगा नहीं लगा सकी, 9 साल में मोदी सरकार ने चांद पर झंडा लगा दिया, वो मोदी सरकार है। समझ में आ गया? 70 साल से कश्मीर में झंडा नहीं लगा सके, मोदी ने चांद पर झंडा लगा दिया, वो भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार ही जीतेगी राजस्थान में। राहुल गांधी कभी कश्मीर गए? राहुल गांधी क्या कहता है? आतंकवादी ने मुझको देखा और मुझको कुछ नहीं किया। ये की बात है? ऐसी बेवकूफी कि आतंकवादी ने मुझे देखा और मुझे कुछ नहीं किया। अरे वो तो मोदी का डर है, इसलिए तेरे को कुछ नहीं किया। चलिए जनमंच के माध्यम से हमने जाना कि जनता की राय क्या है। चारों ही पार्टियां यहाँ पूरे जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही है और भविष्य के घर में छुपा है ये चुनाव कौन जीतेगा। पर कुराबड़ के अंदर विकास, कांग्रेस कहती है कि विकास हुआ है, बीजेपी कहती है कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो सब झाला साहब ने किया है। आरएलपी वाले कह रहे हैं अब की बार हमें मौका दो, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे आएंगे। और जनता सेना भी चाहती है कि हम वापसी करें, पर ये तो भविष्य घर में छुपा है कि वापसी कौन करेगा। पर तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।